नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से अपना यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बिहार डीएलएड की काफ़ी मस्त और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज का प्रैक्टिस सेट हिंदी का 16 होगा। इसके पहले हम 15 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा। वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराए हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली हम शाम के 5 बजे सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं और 7:30 बजे रात को हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। पढ़े वहीं जो एग्ज़ाम में पूछा जाए, हम वहीं करा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। तो प्रहार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यानी उल्टा क्या हो जाएगा प्रहार का। तो हमला हो जाएगा कि विहार हो जाएगा कि प्रतीक्षा हो जाएगा कि रक्षा हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली वीडियो देखने के लिए, बिहार डीएलएड स्पेशल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी रक्षा हो जाएगा। प्रहार का मतलब क्या होता है, प्रहार का मतलब क्या होता है, हमला होता है। क्या होता है, हमला होता है। तो इसका क्या पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है। तो आपको प्रहार का क्या हो जाएगा, तो रक्षा हो जाएगा, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ रेखांकित शब्द जो है शक्ति से लेकर उपासक थे। तो आपको बताना है राम शक्ति के उपासक थे, इसमें क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाए, शक्ति के उपासक थे। उपासक इसको एक शब्द में क्या कहा जाता है, तो वैष्णव कहा जाता है कि सदाचारी कहा जाता है कि शक्त कहा जाता है कि शैव कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी शक्त कहा जाता है। ये शक्ति के उपासक एक शब्द में क्या कहा जाता है उसको, तो शक्त कहा जाता है। सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसमें सहन शक्ति हो, उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल लगाइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। जिसमें सहन शक्ति हो उसे क्या कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी सहिष्णु कहा जाता है। वी इज करेक्ट हो जाएगा। जिसमें सहन शक्ति हो उसे क्या कहते हैं, तो सहिष्णु कहते हैं। वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पर डैश होती है। तो खुशी होती है कि उदासी होती है कि दुखी होती है कि हंसी होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल लगाइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पर क्या होती है। तो सीधी सी बात है, जो हमेशा रोता है उसके चेहरे पर क्या रहती है, उदासी रहती है, यानी वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का इस सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दिए गए शब्द के परवाची शब्द का चयन करें, यानी अपमान का परवाची शब्द बताना है आपको। क्या हो जाएगा अपमान का परवाची शब्द। तो आपका ऑप्शन है आदाकार हो जाएगा कि उपकार हो जाएगा कि कुंभकार हो जाएगा कि तिरस्कार हो जाएगा। तो चलिए अपमान का परवाची शब्द बताना है, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा। अपमान का परवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो तिरस्कार हो जाएगा। डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगर अपमान का विलोम पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, कमेंट कर आप लोग बताइए अपमान का विलोम क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा विलोम पूछ देगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
छठा की तरफ। क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी गलत भाग आपको बताना है कहाँ पे गलत है। तो फल और सब्जियां इतने महंगा हो गए कि भाव पूछने में डर लगता है। तो आपको बताना है इसमें गलती कहाँ हुआ है। तो इतने महंगा कि भाव पूछने में डर लगता है कि फल और सब्जियां की हो गए कि। तो चलिए क्वेश्चन नंबर छठा का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर छठा का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी इतने महंगा। यहाँ क्या हो जाएगा, इतने महंगी होगा तो सही होगा। यहाँ इतना महंगा है, यहाँ गलत है, ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा। तो तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो आप ऑप्शन है छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, कि तिल को ताड़ में बदलना, कि किसी बात को अधिक महत्व न देना, कि पेड़ पर तिल का आना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है उ ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए। उ ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से होता है कि मूर्धा से होता है कि तालु से होता है कि ओठ से होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी ओठ से होता है। आप उ बोल कर देखिए, उ ओठ से बोला जा रहा है, यानी डी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है। तो आपको बताना है कि त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है, विकारी है, यौगिक है, कि विदेशज है, कि योगरूढ़ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ शब्द है, डी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है। तो आपको बताना है इसमें विशेषण का उदाहरण कौन सा शब्द हो जाएगा। तो मिठास है, कि मकड़ी है, कि तिलचटा है, कि तिरछा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाइए। मिठास का आपको बताना है, सॉरी कौन इसमें विशेषण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी तिरछा हो जाएगा, जो विशेषण का उदाहरण है। डी ई जे करेक्ट वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है रजनीश शब्द में किस संधि का समावेश हुआ है, यानी रजनीश में कौन सा संधि हो जाएगा। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, कि यण संधि। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी दीर्घ संधि हो जाएगा। ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। रजनीश में कौन सा संधि है, तो दीर्घ संधि हो जाएगा, ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का रहे आप भला तो जग भला कहावत में आप किस सर्वनाम का सूचक है, यानी कौन सा, आप में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। तो पुरुषवाचक हो जाएगा, कि निश्चयवाचक, निजवाचक, कि संबंधवाचक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो निजवाचक सर्वनाम, यानी सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। आपको बताना है इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तालाब है, कि तालाबा, सॉरी तबला है, कि तालाब है, कि तराजू है, कि तुल्ला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए, और आपने स्कोर बताइएगा लास्ट में 25 में से आपका स्कोर कितना आ रहा है, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी कमेंट कर बताइएगा। और
अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली ही हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। हिंदी के लिए काफ़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट चल रहा है। शाम को 5 बजे सामाजिक विज्ञान का और 7:30 बजे रात को हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इजे करेक्ट हो जाएगा। यानी तुला क्या हो जाएगा, तो स्त्रीलिंग शब्द है, यानी डी इजे करेक्ट वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है अटकन बटकन खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। अटकन बटकन खेलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो बेकार बैठे रहना, कि व्यर्थ का कार्य करना, कि कागज काला करना, कि बेतुकी बातें करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कैंसिल लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अटकन बटकन खेलना मुहावरे का सही अर्थ ये क्या हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इजे करेक्ट हो जाएगा। यानी व्यर्थ का कार्य करना, वी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। यानी हल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो स्वर्ग के लिए किया जाता है, कि हलंत के लिए किया जाता है, कि विसर्ग के लिए किया जाता है, कि व्यंजन के लिए किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कैंसिल लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इजे करेक्ट हो जाएगा। यानी व्यंजन के लिए किया जाता है, डी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 करा है द्रव का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो द्रव का आपको अर्थ बताना है क्या होगा। तरल पदार्थ होगा, कि पेय पदार्थ होगा, कि खाद्य पदार्थ होगा, कि धन होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कैंसिल लगाइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है उसमें सेंड कर दीजिए। जितने भी भाई बहन दोस्त हैं उसके पास जरूर वीडियो को सेंड कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इजे करेक्ट हो जाएगा। यानी धन हो जाएगा, तो डी इजे करेक्ट हो जाएगा, डी इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है दाया शब्द का परिवाची शब्द क्या होगा। आपको बताना है कि दाया शब्द का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा। कृपण हो जाएगा, कि दानी हो जाएगा, कि करुणा हो जाएगा, कि घृणा हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी इजे करेक्ट हो जाएगा। यानी करुणा हो जाएगा, सी इजे करेक्ट हो जाएगा। दाया शब्द का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो करुणा हो जाएगा, सी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है। तो विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है। शांत रस में होता है, कि हास्य रस में होता है, कि अद्भुत रस में, कि विभत्स रस में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इजे करेक्ट हो जाएगा। यानी अद्भुत रस में होता है। विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है, तो अद्भुत रस में होता है। यानी सी इजे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है शांत रस का अस्थाई भाव क्या है। तो आपको बताना है शांत रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा। क्रोध हो जाएगा, कि जुगुप्सा हो जाएगा, कि शोक हो जाएगा, कि निवेद हो जाएगा। निर्वेद हो जाएगा, यहाँ रेफ रहेगा, निर्वेद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इजे करेक्ट हो जाएगा। यानी निर्वेद हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो निर्वेद हो जाएगा, डी इजे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है। तो आपको बताना है कौन ऐसा कवि है जो छायावादी कवि है। तो आपका ऑप्शन है नागार्जुन, सुमित्रानंद पंत, ये तुलसीदास, कि भारत भूषण अग्रवाल। छायावादी कवि का नाम बताना है आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इजे करेक्ट हो जाएगा। यानी सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा, वी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है
पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में कि 10 भागों में कि 15 सॉरी कि 12 कि 15? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर लगाइए। तो चलिए 21 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 15 भागों में बांटा गया है। पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो 15, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है तू रूप है किरण में सौंदर्य है। तू रूप है किरण में सौंदर्य है, सुमन में उपयुक्त पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार हो जाएगा? तू रूप है किरण में सौंदर्य है सुमन में, तो विभावना हो जाएगा कि रूपक हो जाएगा कि यथा संख्या हो जाएगा कि उल्लेख हो जाएगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी उल्लेख हो जाएगा। कौन सा अलंकार है? तो उल्लेख अलंकार है, डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है अब अली रही गुलाब में, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार बताना है आपको। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, इसमें आपको अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी अनियुक्ति अलंकार हो जाएगा। वो भी इज करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर सेंड कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार आया है मेरे चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो भी इज करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब अनियुक्ति अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर न घटे, करु समूल का कुम्ही लाए। विपरीत पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक हो जाएगा कि विरोधाभास हो जाएगा कि श्लेष की रूपक? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ये क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी रूपक अलंकार हो जाएगा। डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, यानी आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो प्रहरी का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। प्रहरी का अर्थ क्या होगा? द्वारपाल कि पहरेदार कि चौकीदार कि उपयुक्त में से सभी? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। द्वारपाल भी बोला जाता है, पहरेदार भी बोला जाता है, चौकीदार भी बोला जाता है। तो प्रहरी का अर्थ क्या होता है? द्वारपाल, पहरेदार, चौकीदार, यानी उपयुक्त में से सभी। डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का इस सही जवाब। चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं कल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।